रोमा मुश्ताक मट्टू साहिबा। सर माइक चल रही है। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया। मैं शुरू करती हूँ खुदावन के अजीम नाम से, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जंग जिन्ना दी लड़ दे यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। मैं शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदा की कि जिसकी मर्ज़ी से, जिसकी रज़ा से, जिसके फजल से आज मैं इस मौसिस अवान का हिस्सा हूँ। इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का, पाकिस्तान की खतून अव्वल मोहतरमा बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहबा का, मोहतरमा अदीब फरियाल साहबा का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत का कि जिन्होंने एक मसीही मिडिल क्लास बेटी को उस पर एतमाद किया और उसे मेंबर सूबाई असम्बली सिंध बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जब रखी गई तो उसमें रंग, नस्ल, ज़ात पात की तफरीक नहीं थी, ना है और ना कभी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अक़लियतों को अपने झंडे में सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी दी। बाकी किसी सियासी जमात ने इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया और ना ही कभी कर सकती है। मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है, कि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक़लियती कोटे पर नहीं बल्कि वीमेन रिजर्व सीट पर MPA मुंतखब किया है और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहली मसीही खातून रुकने असम्बली होने का एजाज़ हासिल हुआ है। और मैं अपनी क़यादत को यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रंग, नस्ल, ज़ात पात की तफरीक नहीं है, मैं भी बिला तफरीक लोगों की, अवाम की खिदमत करूँगी। जनाब स्पीकर, आज 21 जून है। 21 जून मेरी कायद, आपकी कायद, हम सब की कायद, अजीम बाप की अजीम बेटी, दुख्तरे मशरिक, इस्लामिक दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पैदाइश का दिन है। मैं अपनी कायद के जन्मदिन पर उनको खराजे अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाया, जिन्होंने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिन्होंने जमहूरियत की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान का नजराना दिया और ये साबित किया कि वो एक निडर, बहादुर, दलेर लीडर थी। जनाब स्पीकर, मैं बात करती हूँ बजट 2024 और 25 की। सबसे पहले मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के कामयाब तरीन जमहूरी वज़ीर आला का एजाज़ रखते हैं, मैं उनको और सिंध कैबिनेट को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मंशूर के मुताबिक बजट पेश करने पर खराजे तहसीन पेश करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बजट एक अवाम दोस्त बजट है, ये बजट एक गरीब दोस्त बजट है, ये बजट एक माइनॉरिटीज़ दोस्त बजट है, ये बजट एक सिंध दोस्त बजट है, ये बजट एक कराची दोस्त बजट है। इस बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया गया। इस बजट में तालीम, सेहत, गरीब अवाम, बिजली, तरक्याती मंसूबे और माइनॉरिटीज़ को फोकस किया गया। जनाब स्पीकर, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि अक़लियतों की भी मुझसे उम्मीदें वाबस्ता है। जिस तरह मरदमशुमारी में अक़लियतों की तादाद में इजाफा हुआ, उसी तरह इस तनासब से अक़लियतों की मुलाजमत के कोटे में इजाफा होना चाहिए। 5% कोटे को अब बढ़ाने की ज़रूरत है और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता अफराद को
उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतें दी जाए। इस तरह ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस इशारिया 5% कोटा पर अमल दरामद यकीनी बनाई जाए ताकि वो बाइज्जत रोज़गार कमा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। बल्दियात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन, ख़ास तौर पर सैनिटरी वर्कर्स, जिनकी खिदमत आंधी हो या तूफ़ान हो, बारिश हो या ईद हो, 12 रबीए अव्वल हो या मुहर्रम हो, क्रिसमस हो या ईस्टर हो, होली हो या दिवाली हो, हमेशा अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से सरअंजाम देते हैं। गुज़श्ता सालों में जब कोविड जैसा ख़तरनाक मर्ज़ आया तो उस दौरान भी तमाम इदारों में हाज़िरी 40 से 50% कर दी गई थी, लेकिन सैनिटरी वर्कर की हाज़िरी 100% ही रही। लेकिन जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो उनको उनके वजूबात की वसूली में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर मैं बात करूंगी केएमसी की, डीएमसी की, यूनियन काउंसिल की, मुलाजमीन की। इस निज़ाम को बिगाड़ने में कराची के साबिका मेयर, जो कि 2005 से 2010 तक थे, और वज़ीर बल्दियात का जिनका ताल्लुक़ कराची से था और एक साबिका तंजीम से था, अब पता नहीं इनका ताल्लुक़ लंदन से है या किसी कहाँ से, मुझे ये मालूम नहीं। खैर, आपको बोलने का मौका दूंगी, सब्र करें। आपको बोलने का मौका दूंगी, सब्र करें। आपको बोलने का मौका दूंगी, सब्र करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अब मैं बात करूंगी वाटर बोर्ड, कुंडीमैन, हेल्थ वर्कर जो कि सीवरेज लाइन की सफाई का काम करते हैं, इनके लिए, इनकी हिफाजत के लिए जो हिफाजती इंतज़ाम है उनको मद्देनज़र रखा जाए, क्योंकि दौरान सफाई का काम करते हुए जहरीली गैस की वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती है। जनाबे अली, इस अवाम दोस्त बजट में उनके लिए 2 से 3 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के लिए मुख्तस किए जाए, ताकि दौरान ड्यूटी अगर किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो इनके लवाकीन को ये वजूबात मिल सके, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, इसलिए सफाई करने वालों का ख्याल रखा जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी देता है। जनाब स्पीकर, जबरी मजहब तब्दीली की कानून साजी पर मैं सिंध हुकूमत को खराजे तहसीन पेश करती हूँ और चाहती हूँ कि इस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि हर एक को मजहबी आज़ादी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल सिंध हाई कोर्ट की जानिब से शराब खाने बंद कराने के ऑर्डर्स दिए गए थे। सिंध गवर्नमेंट को खराजे तहसीन पेश करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने 3 महीने शराब खानों को बंद रखा। जैसा कि इस्लाम में और दीगर मज़ाहिब में, मसीहत हो या हिंदुइज़म हो, सिख मज़हब हो, सब में शराब हराम है। लिहाजा अक़लियती नामों के नाम पर जारी किए शराब के लाइसेंस को फौरी तौर पर मंसूख किया जाए, क्योंकि इससे अक़लियती लोगों के एहसासात और जज्बात को ठेस पहुंचती है। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ। गुलशन हदीद वेलफेयर कमेटी, मेरा मतलब है स्टील मिल्स के 550 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। लिहाजा जनाब स्पीकर, इन मुलाजमीन की बहाली के लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया जाए और इनकी मुलाजमत की बहाली की कोशिश की जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, तू जिंदा रहेगी, जिंदा है बीबी।